अस्सलामुअलैकुम। चलिए, कल हम लोग मीर अनिश तक देख लिए थे। आज हम लोग मैं यूनिवर्सिटी यानी खुद नविश्त से देखेंगे जो एहसान दानी से लिखने वाले हैं। तो इससे जो इम्पोर्टेंट देखिए, गाइड में 13 सवाल दिया है, ब्रिलियंट, जो बहुत ही कम गलती मिलता है, तो आप इसे इस्तेमाल करें उर्दू के लिए। तो देखिए, हम यही लिए है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। आप सवाल पढ़ रहे हैं, आपको जवाब भी देना है। एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर डॉट 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 का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? ऑप्शन ले लीजिए, सवाने, खुद नविश्त, तनकीद, खाका। तो ये क्या है? खुद नविश्त। खुद नविश्त मतलब क्या है बताए थे आप लोगों को? आत्मकथा बताए थे ना बढ़िया से, क्या होता है खुद नविश्त? जो अपने बारे में लिखना। चलिए, दूसरा सवाल इसमें से आप लोग याद रखिएगा, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? याद है? अली सरदार जाफरी से 1 साल आ गया। 1 साल घटाइएगा तो किसका हो जाएगा? साद हसन मंटू के। सब याद होगा। चलिए, अगला सवाल इससे हम लोग देखते हैं, एहसान दानिश के वालिद का नाम क्या है? एहसान दानिश के वालिद का नाम, ऑप्शन ले लीजिए, काजी नजरुल इस्लाम, काजी अब्दुल जलील, काजी अब्दुल सत्तार, काजी दानिश अली। तो काजी दानिश अली क्या है? उनके वालिद के नाम। ये जो बता रहे हैं वही। अब देखिए, ये VVI क्वेश्चन है, लगा लीजिए। खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ कौन है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। खुद नविश्त, अब देखिए ऑप्शन में ले लीजिए आप, एहसान दानिश, फिर से उसके बाद नहीं, ऑप्शन में मोहसिन काकोरी है, और जाफरी नेसरी, जोश मलियाबादी, कलीमुद्दीन। तो क्या होगा? ये सवाल नंबर 4 है। खुद नविश्त में काला पानी के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जाफर था नेसरी दिया है, तो सही है, जाफर था नेसरी होगा, सही जवाब है। चलिए आगे, ये वही होगा, बी नंबर सही है जवाब। आगे देखिए, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की? एहसान दानिश ने मजदूरी कहाँ की? ऑप्शन ले लीजिए। तो आपको पढ़ाए थे, जालंधर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी। तो क्या होगा? पंजाब यूनिवर्सिटी। ये लग रहा है इधर से आप लोग याद ही नहीं किए। चलिए, तो एहसान दानिश, ये एक और देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एहसान दानिश से, उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। वही काला पानी, वो पहला खुद नविश्त है, ध्यान रखना है। अगर पूछे पहला खुद नविश्त कौन है, तो काला पानी। और बताएं कि इसके काला पानी के लिखने वाले मुसन्निफ कौन है? तो जाफर था नेसरी, ठीक ना? कौन है? जाफर था नेसरी, ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग यहाँ से ये एहसान दानिश क्लियर हो गया, बस इससे नहीं देखना आप ज्यादा। उसके बाद फसाना अजायब सुनिए, फसाना अजायब लिखने वाले कौन है? रजब अली बैग। क्या है ये फसाना अजायब? दस्तान है। क्लियर है? अब इससे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वही आपको देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन ही बार बार पूछता है, सवाल नंबर 3, रजब अली बैग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? ऑप्शन ले लीजिए, गंजे खूबी, ठीक, फसाना अजायब, बागो बहार। तो ये आसान सब सवाल है, तो ये हो जाएगा। चलिए, अब अगला सवाल इनसे देखते हैं, मुल्ला वजी किस किताब के मुसन्निफ है? मुल्ला वजी आपको बताया शुरू में कि सबसे पहला दस्तान कौन सा है? सबरस। और सबरस के लिखने वाले मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजी। तो क्लियर हो गया दोनों, तो ये ध्यान देना है। चलिए, इससे अब अगर मिर्जा रजब अली बैग सरवर कब पैदा हुए? मिर्जा रजब अली बैग सरवर कब पैदा हुए? ये तो बताए थे, इसमें दिया है ऑप्शन में 1785 से 86, तो वही लगाना है, ठीक ना? इस तरह से दे। तो अब उसके यहाँ एक और ले लीजिए, फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? ये पूछा है क्वेश्चन, कोई तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद भी रख लेना है। फसाना अजायब कहाँ लिखी गई? ऑप्शन में ले लीजिए, आगा हश्र कश्मीर, ऑप्शन में है इधर से लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो आंसर होगा कानपुर, ठीक ना? ध्यान रखना है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। इससे सवाल ज्यादा, इससे सवाल नहीं है। अगला सवाल, किस्सा गोई की कदीम नस्री सिन्फ को क्या कहते हैं? ये बागो बहार में भी बताए थे। ये सवाल इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला, अब ये खत्म, रजब अली बैग सरवर से खत्म। सरवर की वफात आपको याद रखना है, कब इंतकाल किए? वफात ऑप्शन देखिए, 1869, 1870, 1868, 1871। तो सही जवाब होगा 1869। 1869 गालिब का भी क्या है? इंतकाल है, याद है ना? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वारंटीन। ये क्वारंटीन क्या है? क्वारंटीन है ना, है उसके बाद। तो क्वारंटीन कौन सा है? ये अफसाना है। अफसाना लिखने वाले कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? 1915 ईस्वी में, ठीक ना? कहाँ पैदा हुए? लाहौर। इंतकाल कहाँ किए? मुंबई में। तो इतना तो याद रखना। अब इनसे सवाल जो है वो देखिए,
क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? ये भी यही है। तो किस वबा का जिक्र है? प्लेग। प्लेग किस से होता है? चूहों से होता है, याद रखना है आपको भी। आगे देखिए, उसके बाद इससे सवाल देखना है, बेदी के वालिदा का नाम क्या है? फिर दिया था क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेदी के वालिदा का नाम क्या है? शिवा देवी राइट जवाब होगा, ठीक ना, ध्यान रखिए। बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? कभी कभी पूछ देता है, बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन ले लीजिए, 1930, 1931, 1929, 1932। तो सही जवाब होगा 1931, ठीक ना। चलिए, बेदी से अब आपका ये सवाल खत्म। अब बेदी से 2-3 और हम बताते हैं। पूछता है राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? अफसानवी मजमुआ का नाम किसी को याद है? ये याद कर लेना, दाना व दवा। अगर अफसाना का है तब महारानी के तोहफा, तो आपको दाना व दाम पूछेगा, आप लोग के लिए, ठीक ना। 10th के लिए वो पूछता है महारानी का तोहफा। चलिए, बेदी कहाँ पैदा हुए? एक और ये सवाल देखिए, लाहौर में। आसान सवाल है, पूछे भी। अब आगे हम लोग कामिल इनकलाब। कामिल इनकलाब ये क्या है? कामिल इनकलाब क्या है? हाँ, खुतबा है। लिखने वाले जयप्रकाश नारायण है। अब देखिए, अब इनसे ज्यादा जो सवाल है वही। एक तो पहला एक सवाल याद रखिएगा, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण, याद रखना है। दूसरा सवाल इनसे याद रखिए कि आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज किया? ऑप्शन ले लीजिए, देखते हैं आप लोग बता रहे ना। खिलाफत तहरीक, अदम तशद्दुद तहरीक, सर्वोदय तहरीक। तो सर्वोदय का लीडर भी उनको माना जाता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा, ठीक ना। तो ये सर्वोदय का तहरीक, ठीक ना। आगे, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? 1902। लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? बताए, जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण से ये सवाल क्लियर हो गया। बस ये आला तालीम के लिए सब नहीं देखना है। कामिल इनकलाब का तस्वर किसने पेश किया? जयप्रकाश नारायण। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद कौन सा चैप्टर है? शिकस्त जिंदाओं का ख्वाब है, ठीक ना। तो इससे भी हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, जो होगा वही हम लोग देखेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अब ये देखिए, आसान सा सवाल है। इससे जोश मलिया आबादी की वफात कब हुई? पहला इससे क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन ले लीजिए, 1981, 1983, 1982, 1984। 1982 सही जवाब है। अब इसके बाद से पूछता है कि जोश मलिया आबादी के तखल्लुस क्या है? जोश होगा, तो क्लियर है। अब इनसे 1-2 सवाल और उसके बाद खत्म। जोश मलिया आबादी से ज्यादा याद नहीं रखना है। जोश मलिया आबादी के वालिद का नाम क्या था? जोश मलिया आबादी के वालिद का नाम, ऑप्शन ले लीजिए, देखते हैं। शब्बीर अहमद खां, बशीर अहमद खां, अमजद अली खां। तो क्या होगा? बशीर अहमद खां, बिल्कुल सही जवाब। तो ये खत्म हो गया इनसे, शिकस्त जिंदाओं का ख्वाब से। चलिए, अब अगला चैप्टर है हम लोग को कौन सा? आवारा। आवारा, इसमें भी ज्यादा नहीं याद रखना, जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन को आप लोग ठीक भी लगा लीजिएगा। देखिएगा, मिजाज लखनवी की वफात कब हुई? ये जो लिखे हैं आवारा, यह एक क्या है? नज़म है। आवारा किस तरह से फिर रहे थे आपको बताए थे, रात के सड़कों के गलियों गुच्चों में बताए थे इनके बारे में। अब जो बता रहे वही नज़म आवारा किस मशहूर की तख्लीक है? पूछता है, ये आसान है। तख्लीक मतलब कौन लिखे, वही लिखेंगे। एक और क्वेश्चन, मिजाज ऑल इंडिया रेडियो में कब मुलाजिम हुए? ऑप्शन ले लीजिए, 1934, 1935, 1936, 1937। ऑप्शन है ये आपके पास, दे भी दिए। 1935 चोरी करके। चलिए, ठीक है। मिजाज के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ले लीजिए, सिराजुल हक, अभी कल ही पढ़ाए थे हम परसों। सिराजुल हक, मिराजुल हक, रजाउल हक। तो क्या होगा? सिराजुल हक बताए थे। तो बस ये मिजाज से क्लियर हो गया। मिजाज से अब ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। बताए थे मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई थी, देखते हैं किसको याद है। मिजाज लखनवी कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ले लीजिए, रदौली, बस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़। ये में इस तरह से ऑप्शन दिया है, तो इस तरह से ऑप्शन दिया है, तो देखते हैं कि कौन? रदौली, मुरादाबाद, बस्ती, अलीगढ़, इस तरह से ऑप्शन दिया है। सवाल नंबर 6 है, बताइए जल्दी से। तो इसका सही जवाब होगा रदौली। आपको बताया भी है रदौली कहाँ पड़ता है।
चलिए अब हम लोग का ये खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर इसके बाद से कौन सा है? वली दकनी। वली दकनी से देखिए जो हम बता रहे हैं वही याद रखना। वली दकनी क्या आपको बताए थे, दो जगह इंतकाल दिया 1707 में, लेकिन बताया गया है कि उनका एक मकतूता लिखा गया है जिसका नाम सनाउल्लाह है, बताए थे। और बताए हैं उन्होंने उन किताब में कितना से बारे में 1720 से लेकर 25 तक जिंदा है। अब बताया गया है कि ये 20 में 1707 में कई बार इंतकाल हो गया, 2 बार। और अब देखिए जो इससे पूछ रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ से, वली किस मिजाज का इंसान था, पूछा है क्वेश्चन। वली किस मिजाज का इंसान था, आपके किताब में लाइन बाय लाइन दिया है। अब ऑप्शन पढ़ रहे हैं, सूफी सिफत, रूमानी मिजाज, सियाह सिफत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल जवाब होगा सियाह सिफत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ध्यान रखना है। अब यहाँ से और एक सवाल को देखिए, इनमें से कौन दक्कन के मशहूर शायर थे? नसूरती, फायज, आतिश, जोग। तो नसूरती, अगर वली दक्कनी रहे तो वहां टिक कौन सा लगाना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए एक और सवाल, वली दक्कनी के असल नाम क्या था? जबकि ऑप्शन आपको दिया गया है, ये याद ही करवाना। तो वली मोहम्मद, मोहम्मद वली नहीं, वली मोहम्मद, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये वली दक्कनी से आपको क्लियर हो गया। वली दक्कनी का गजल जो बताए थे उसको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग को उसके बाद से कौन सा चैप्टर है? एक और ले लीजिए, इनसे याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 19, वली दक्कनी की जाए विलादत कहाँ हुई? हैदराबाद में, औरंगाबाद में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में। आप बताइए। 19 नंबर के सब सी आंसर दे रहा है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद किसके मुताबिक था? एक गुजराती तहकीकीन के मुताबिक, और एक हैदराबाद के तहकीकीन। जो ज्यादा रखा गया वो किसको रखा गया था? दो जगह औरंगाबाद था, इसीलिए जवाब औरंगाबाद दिया है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आइए राशिक अजीमाबादी है ना, उसके बाद से चलिए तो राशिक अजीमाबादी से सुन लीजिए। चलिए पहला सवाल यहाँ से उठाता है, राशिक अजीमाबादी कब पैदा हुए? ऑप्शन है 1757, 1755, 1752। तो ये सबसे कम पैदा गालिब के बाद, और एक और आप लोग देखिए 1785 से 86, तो ये सबसे कम हुआ ना, इससे कोई कम है? नहीं है। 1884 बढ़ा, 1700 से कम। कोई और है तो याद पार लीजिए। 1757 से नीचे कोई पैदा हुए हैं जो ये इनका पैदाइश हो गया वली दक्कनी का? खैर बताएंगे आपको कौन है, अभी सुन लीजिए पहले। अब देखिए एक सवाल यहाँ से आ जाता है, राशिक के अब नहीं बताना है, राशिक के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? राशिक के अजदाद जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद। तो सही ऑप्शन होगा बिल्कुल दिल्ली। राशिक का मजार पूछता है, तो राशिक का मजार का फुलवारी शरीफ, दानापुर, लोधी कटरा पटना सिटी है, सुल्तानगंज पटना। तो ये ऑप्शन है लोधी कटरा पटना। तो इसका सही जवाब होगा 6 नंबर का लोधी कटरा पटना में होगा था, ठीक ना। चलिए अगला सवाल एक और राशिक अजीमाबादी से याद कर लीजिएगा। राशिक अजीमाबादी के वफात कब हुई? 1823। तो राशिक के वफात कब हुई? 1823 में, सही है। चलिए एक इससे और देख लीजिए, राशिक का शेरी मजमुआ का किस नाम से है? शेरी मजमुआ उनका किस नाम से? कलामे राशिक, कलियाते राशिक, दीवाने राशिक। तो कलियाते राशिक सवाल नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए तो इससे भी खत्म। अब आगे सुनिए कौन इससे चैप्टर है? सौदा से है। तो सौदा से देखिए जो बता रहे हैं वही याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ कसीदा वही, तो याद है। सौदा किस हैसियत से मशहूर है, ये पूछता है। सौदा किस हैसियत से मशहूर है? ऑप्शन में है मरसिया गोई, गजल गोई, कसीदा गोई। तो कसीदा गोई। मीर अनिस पूछे तो क्या होगा? मरसिया होगा, ये ध्यान है ना, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए एक ऑप्शन ले लीजिए, देखिए किस तरह से पूछा है। मदह का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? कसीदा के अज़ाए तरकीबी बताए थे, गजल के भी अज़ाए तरकीबी बताए, मरसिया के अज़ाए तरकीबी आप लोगों को बताए, वीडियो भी मौजूद है। आगे देखते हैं हम लोग। कसीदा की तमहीद को क्या कहा जाता है? कसीदा की तमहीद को क्या, जिस तरह से मरसिया के तमहीद को चेहरा कहा जाता है, तो इसको तशबीब कहा जाता है। यह ऑप्शन आता है। सौदा का पूरा नाम बताइए। मिर्जा मोहम्मद रफी। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा होगा, तो ये दिया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। सौदा के वालिद का नाम? मिर्जा मोहम्मद तकी, मिर्जा मोहम्मद शफी, हकीम मिर्जा, मिर्जा मोहम्मद सादी। नहीं आ रहा है?
सवाल नंबर 15 का जवाब होगा बिल्कुल मिर्जा मोहम्मद शफी, ठीक ना। तो सही जवाब, ये सौदा से भी क्लियर। अब लग रहा है आखिरी चैप्टर है ना, ये आखिरी चैप्टर है आपका। देखिए गीत साहिर लुधियानवी, ठीक ना। ये पूछता है साथी हाथ बढ़ाना, किसका लिखा हुआ गीत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहिर लुधियानवी, ठीक ना। चलिए अब दूसरा सवाल, साहिर का पूरा नाम क्या था? अब्दुल, देखिए हम ऑप्शन में अब्दुल्ला, अब्दुल हक, अब्दुल हाई, तो अब्दुल हाई बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना। चलिए आगे सवाल बताइए यहाँ से, साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? 1912। तो 1912 में और पैदा हुए ना, तो देख लीजिए एक बार पैदाइश से आप लोग को लिखिए देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1911 में कौन पैदा हुए? नहीं पता है। 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में, याद है ना? किसका है? मिजाज लखनवी। मिजाज लखनवी 1911 में पैदा हुए? सादत हसन मंटू, ठीक है। सादत हसन मंटू 1943 सरदार जाफरी, 14 एहसान दानिश, आप 15 राजेंद्र सिंह बेदी, क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए, और अब इससे अब इन लोगों का इंतकाल भी देख लिया जाए। 1915 इंतकाल कब हो गया? 1984। ये इंतकाल कब हो गया है एहसान दानिश है? 1982, याद है? तो सही है 1982। ये क्या होगा? 1913, 2000, क्लियर है ना। ये सादा सन मंटू 1955, 55 में 1955 में कोई और इंतकाल हुआ था, ख्वाजा सन नजामी, कोई और इंतकाल हुआ था, तो कौन है? चलिए ये भी साथ ही है ना, तो दोनों क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। देखिए ये पूछता है, तू हिंदू बनेगा ना बनेगा मुसलमान, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। यह किसका है? बताए थे ना, पढ़ के बताए थे कितना अच्छा से है। तो ये किसका है? साहिर लुधियानवी का है, ठीक ना। याद रखिए यह गीत किसका है पूछता है। साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है? साहिर लुधियानवी जवाब होगा, ठीक ना। एक और आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे जल्दी से। देखिए पूछता है साहिर की वफात कब हुई? 1980। ऑप्शन ले लीजिए, हाँ सही तो है 1980 ही होगा। ऑप्शन क्या लेगा? 1 मिनट देखिए ध्यान से पहले, ये किसका? साहिर लुधियानवी 1980, 1981, 1983, 1982, ये साहिर लुधियानवी है। सवाल नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब 1980 होगा, ठीक ना। 1980 होगा। चलिए ये सही जवाब है, आगे देख लीजिए। सही है 1900। देखिए अब फिर से हम यहाँ से रिकॉल कर लेंगे, चलिए फिर से वजह कर लेंगे। साहिर की वफात कब हुई? 1980। तो 1980 सही जवाब होगा 1980। तो साहिर की वफात कब हुआ? 1980, ठीक ना। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से साहिर का पूरा नाम बता दीजिए। अब यहाँ से क्लियर है। एक और ले लीजिए क्वेश्चन, साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन में पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म भारत रत्न एक दिया है, तो ऑप्शन तो पद्म श्री के खिताब से किसको नवाजा गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड से किसको नवाजा गया है? सलाम बिन नज़ार। तो ये सब क्लियर है ना। अब ये फरहतुल्लाह बैग से लेके हम लोग को यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग एक सवाल अब देख लीजिए, देखते हैं किसको किसको याद है। किताब में जरा एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं किसको कौन कितना याद हुआ। चलिए अब हम इधर से बिना किताब के पूछते हैं, देखते हैं आप लोगों का कितना, ताकि रिकॉल हो जाएगा बीच बीच में। ज्यादा नहीं 20 सवाल पूछेंगे, देखते हैं आ रही है आ रहा है या नहीं। इसलिए कभी अब हम भी किताब नहीं लिए, अब सिर्फ पूछेंगे। चलिए इधर से शुरू करते हैं, अब सब मिक्स करके पूछ रहे हैं। तो उधर से अल हलाल किसका अखबार है बताइए? अल हलाल अबुल कलाम आजाद। चलिए क्लियर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कब पैदा हुए? 1941। घूमने वाला रहता तो कैमरा उधर करवाते। तो कितना होगा? 1888। किस शहर में पैदा हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद? नहीं वो मक्का में। किस मुल्क में पैदा हुए?
किस मुल्क में पैदा हुए? सऊदी अरब। क्लियर है? सऊदी अरब मुल्क है, मक्का एक शहर है। इंतकाल कब किए? 1958। सही है। चलिए अब यहाँ से एक उठाते हैं जो देखते हैं किसको याद है। अब बताइए नजामी बंसुरी किसका तसनीफ है? नजामी बंसुरी ख्वाजा हसन नजामी। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के मुसन्निफ कौन है? शेख सुलेमान नदवी। क्लियर है? देखते हैं याद है कि नहीं। 20 से ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं। चलिए इधर से फिर एक सवाल उठाते हैं। आप बताइए कि सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? अब ये आया जवाब 1941। तो सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? 1941। अब इधर से एक सवाल पूछते हैं। अब आइए इस प्लाटी ये खुद नविश्त के बाद, खुद नविश्त से पहले मीर अनीस है। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? ये याद होना चाहिए। मीर अनीस कहाँ नहीं याद है? आप बताइए मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? फैजाबाद में। इधर से बता दीजिए, वो बता। फैजाबाद में। ठीक है। चलिए मीर अनीस के पैदाइश कब? 1802। देखिए आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं। यहाँ से आप लोगों को 5 10 नंबर में आप लोगों को 7 नंबर फाइनल है कि बोर्ड में ना कहाँ से सवाल देता है। पहले आप ध्यान दीजिए, गाइड छोड़िए ना, हम क्या बता रहे हैं सुनिए। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन क्या लिखे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? ये जरूर पूछेगा। जैसे मैं प्रॉमिस किसका अफसाना है, ये आपको कंफर्म करना है, ये पूछना ही पूछना है। मतलब इस तरह से अगर जो तैयारी जिसका नहीं हुआ है, अब जिसका तैयारी करवाना है तो क्या कीजिए कि उसमें आपको ये करना है कि बैठकर जो पहला पेज में बना रहता है ना, पहला पेज में बना रहता है कि कौन क्या लिखे हैं, उसको याद कर लेना है सिर्फ। इसलिए कि उससे बोर्ड में फाइनल सवाल होता है। यानी सबसे पहले कौन क्या लिखे हैं, तो एक बार हम लोग शुरू से रिकॉल करते हैं, 4-5 तक जाते हैं, देखते हैं कि याद है कि नहीं। अब फरहतुल्लाह भाई क्या लिखे हैं? नजीर अहमद की कहानी खाका, ख्वाजा हसन नजामी मिट्टी के तेल, हम बताते जाते हैं। सैयद सुलेमान नदवी बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। उसके बाद सादत सन मंटू नहीं याद। देखिए हम क्या बताए, सैयद सुलेमान नदवी के बाद कौन है? अहमद जमाल पाशा। इन शाइया लिखे हैं। अहमद जमाल पाशा के बाद हम लोग अफसाना पे चले जाएंगे तो 4 अफसाना। हाँ वो तो हो जाएगा। बागो बहार लिखने वाले दस्तान मुसन्निफ मीर अमन है। लेकिन इससे पहले 4 अफसाना आप सुन लीजिए। 4 अफसाना पूछता है। पहला प्रॉमिस जिलानी बानो, इब्राहिम सक्का, सलाम बिन रज़ाक, टोबा टेक सिंह, शहादत हसन मंटू। एक और कौन बचा है? भूले बिसरे की शफी जावेद। मने कौन क्या लिखे हैं आपको इस तरह जैसे हम बोल रहे हैं बिना किताब के, उस तरह से आपको याद चाहिए, तब आप कुछ कर पाइएगा। तो ये पार्ट 1 रहा है। अगर पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके पार्ट 1 भी देख लीजिए। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और ये आप किताब जिस तरह से बताएं आप उस तरह से याद कीजिए। और जो नहीं कुछ पढ़ पाए हैं तो उनको बताइए कि बैठ के सिलेबस खाली याद कर लेंगे तो 10 नंबर उनका, 7 नंबर एकदम फाइनल आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अब ग्रामर का सेशन चलेगा जिसमें पूरा मुकम्मल ग्रामर रिवीजन करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।